सभी बालकों को मेरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से व्याकरण तथा पाठ्य पुस्तक से संबंधित सामग्री नियमित रूप से प्रेषित करता रहता हूँ। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण है वह रहेगा कक्षा 12वीं की जो सरयू पुस्तक है। उस सरयू पुस्तक के अंतर्गत महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के जो शीर्षक है मंदोदरी की रावण को सीख, इस शीर्षक का हम अध्ययन करेंगे। और इस शीर्षक के अंतर्गत हमने प्रथम 2 भागों का अध्ययन कर लिया है। आज हम तीसरे भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रथम 2 भागों के माध्यम से आपको ये ज्ञात हो ही गया होगा कि मंदोदरी किस प्रकार रावण को समझाती है और रावण ने क्या अपराध किया है, वो सारी बातें हमको पता है। क्योंकि रावण माता सीता का अपहरण करके और लंका में लेकर के आ गया था, तो मंदोदरी को ये कार्य धर्म के अनुसार उचित नहीं लगा, तो वह अपने स्वामी रावण को शिक्षा देती है। तो उसी श्रृंखला में आइए अब आज का भाग हम प्रारंभ करते हैं। तो मंदोदरी कहती है, नाथ का मतलब स्वामी, हे स्वामी दीन दयाल रघुराई, कि जो दीन दयाल है अर्थात रघुराई का मतलब जो श्री राम क्या है, ये श्री राम तो दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले हैं। हे स्वामी ये भगवान श्री राम दीनों पर दया करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी बात, बागव सन्मुख गए न खाई, इनकी उदारता देखिए, इनकी महानता देखिए कि बाघ भी इनकी महानता से परिचित है। बाघ भी अगर इनके समक्ष आ जाता है तो भी वह इनको नहीं खाता है, वह भी अपनी हिंसक प्रवृत्ति त्याग देता है और वो भी इनकी शरण में चला जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब इतने बड़े हिंसक जानवर भी इनके समक्ष शरण में पहुंचने के बाद में अपने प्रवृत्ति का त्याग कर देते हैं, तो आप भी भगवान श्री राम की शरण में चले जाइए। चाहे करण सो सब करी बीते, हे स्वामी आपने इस संसार में जो चाहा है, चाहे करण सो सब करी बीते, आपने जो करना चाहा है संसार में वो सब किया। आपने संसार में जो भी इच्छा व्यक्त की, जो भी कार्य करना चाहा वो सारे किए, सब कंप्लीट पूर्ण कर लिए। तुम सुर असुर चराचर जीते, और हे स्वामी तुमने सुर देवता, असुर राक्षस, चराचर और प्रत्येक प्राणी पर आपने विजय प्राप्त की। जो चाहा वो आपने किया, देवताओं को, राक्षसों को, अन्य प्राणियों को, सबको आपने जीता है, सब पर विजय प्राप्त कर ली। चर अचर 2 शब्द है, चराचर सजीव निर्जीव सब पर आपने विजय प्राप्त की। संत कहे अस नीति, संत कहे असी नीति, संत लोग भी इस प्रकार की नीति कहते हैं, बात कहते हैं, ज्ञान की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? दशानन, हे रावण, हे स्वामी संत भी इस प्रकार की नीति कहते हैं कि चौथे पन जाए नृतकानन, कि राजा को चौथे पन में अर्थात चौथी अवस्था में वन की ओर चले जाना चाहिए। जो 4, तो देखिए बच्चों, इस जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग में ब्रह्मचारी आश्रम जिसमें शिक्षा ग्रहण की जाती है, दूसरे भाग में गृहस्थ आश्रम, तीसरा भाग संन्यास और अंतिम चौथा भाग माना है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें संपूर्ण दायित्व से मुक्त होकर के और भगवान की तपस्या के लिए व्यक्ति वन की ओर चला जाता है। इसी बात को इसमें बताया कि चौथे पन जाए नृतकानन, हे राजन चौथे पन में व्यक्ति को वन की ओर चला जाना चाहिए, ऐसा संत लोग कहते हैं। तासु भजन कीजे कह रहता, हे भरता का जो स्वामी, हे स्वामी आप तासु उनका भजन कीजिए, उनके भजन कीजिए। किनके भजन कीजिए? श्री राम के। आप श्री राम के भजन कीजिए, जो कर्ता पालक संहर्ता, जो इस संसार का कर्ता है, पालन करने वाला है और संहार करने वाला है, उत्पत्ति करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाले, ऐसे पर
प्रभु श्री राम की आप स्तुति कीजिए, उनका भजन कीजिए और आप उनकी शरण में चले जाइए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, वह रघुवीर कौन? भगवान श्री राम। वह श्री राम अनुरागी, प्रेम और प्रण का पालन करने वाले हैं। वह प्रेम और प्रण का पालन करने वाले हैं। और निश्चय भजौ नाथ ममता सब त्यागी, हे स्वामी आप संपूर्ण ममता का त्याग करके और प्रभु श्री राम का भजन कीजिए। ममता का त्याग करके मतलब इस प्रकार की मोह माया को छोड़ करके और आप उस प्रभु भगवान श्री राम का भजन कीजिए। मुनिवर जतन करई जई लागी, जिसको बड़े बड़े मुनि ऋषि मुनि जिनको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के यत्न प्रयत्न सब कर करके परेशान हो गए और भूप राज तज होय विरागी, और जिनको प्राप्त करने के लिए भूप राजा राज त्याग करके वही वैरागी धारण कर लिया। मतलब ऐसे परमपिता परमेश्वर उन भगवान श्री कृष्ण की आप भजन कीजिए जिनको कई श्रेष्ठ मुनि यत्न कर करके और उनको प्राप्त करने में लगे रहते हैं। बड़े बड़े राजा भी वैराग्य धारण करके और राज्य का त्याग करके और वैराग्य धारण कर लेते हैं। तो ऐसे राजाओं को ऐसे महान उस परम पिता परमेश्वर उस प्रभु श्री कृष्ण की आपको आराधना, उन ऐसे महान जो प्रभु है भगवान श्री राम, उनकी आपको स्तुति करनी चाहिए। अगली पंक्ति में कहते हैं सोई कौशलाधीश रघुराया, हे स्वामी वह कौशल के स्वामी रघुराया, वह अर्थात वह रघुराय वह श्री राम, वही कौशलाधीश श्री राम वही प्रभु है। वह प्रभु और कोई नहीं है, वह प्रभु श्री राम ही है। आयो करण तोरी पर दया, वह तो एक तरीके से आप पर दया करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप पर दया करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि घर बैठे आपका उद्धार करने आए। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? आप उनकी शरण में जाइए और अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए तथा सम्मान सीता माता को उनको लौटा दीजिए। जो पिए मानव मोर सिखावा, तो ए स्वामी, अगर पिए मतलब स्वामी रावण की आया, जो अगर मानव मोर सिखावा, अगर आप मेरा सिखाना मेरी शिक्षा को अगर मानते हो, उचित लगती है, तो क्या करो? सुजस होए पुर अति पावन, तो निश्चित रूप से आपका यश तीनों लोकों में, ये पवित्र यश तीनों लोकों में फैल जाएगा। त्योपुर अति पावन, तीनों पुर का मतलब लोग, अति अत्यधिक पावन पवित्र, आपका ये पवित्र यश तीनों लोकों में सब जगह फैल जाएगा। इसी बात को आगे दोहा आता है, ये पढ़ा था हमने चौपाई, जिसमें मंदोदरी ने रावण को कुछ शिक्षा दी। अब दोहे की ओर देखते हैं। अस कही नयन नीर भरी, ऐसा कह करके मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए। गही पद कंपित गार, और कांपते हुए शरीर से रावण के पैर पकड़ लिए। ऐसा कहते कहते मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आने के पश्चात कांपते हुए शरीर से उन्होंने क्या किया? रावण जो उनके स्वामी है उनके उन्होंने चरण पकड़ लिए और कहने लगी, नाथ भजौ रघुनाथ ही अचल होई अविवाद, हे नाथ उन भगवान श्री राम का आप भजन कीजिए ताकि मेरा ये सौभाग्य अर्थात सुहाग ये अचल हो जाए, ये कभी नष्ट नहीं हो। अगर आप प्रभु श्री राम की शरण में चले गए तो मेरा सुहाग अटल हो जाएगा, फिर कोई इसको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं रहेगा। ऐसी उन्होंने कामना की है। सारांश रूप में एक बार सुन लेते हैं कि मंदोदरी रावण को शिक्षा देते हुए कहती है कि हे नाथ दीन दयाल रघुराय, कि वह रघुराय श्री राम दीनों पर दया करने वाले हैं और इस दया के परिणाम स्वरूप ही बाघ जैसे हिंसक प्राणी भी उनके सामने अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग देते हैं। इसलिए जो आपने, हे स्वामी, इस संसार में जो कुछ आपने करना चाहा वो सब कर लिया। आपने कई राजाओं महाराजाओं और सुर देवता असुर सबको आपने पराजित किया। और संत भी इस बात को कहते हैं कि हे राजन, चौथे पन में व्यक्ति को वन की ओर चले जाना चाहिए। ताश भजन कीजिए तह भ्राता,
बढ़ता। हे स्वामी आप उनके भजन कीजिए, हे स्वामी आप उनके भजन कीजिए जो संसार के करता है, पालन करता है और संहार करता है। ऐसे महान उस परमेश्वर श्री राम का भजन कीजिए। वह निश्चित रूप से वह भगवान श्री राम प्रेम का पालन करने वाले, प्रण का पालन करने वाले, निश्चित रूप से आपका उद्धार करेंगे। भजन नाथ ममता सब त्यागी, हे नाथ इसलिए समस्त ममता का त्याग करके आप उनका भजन कीजिए। ठीक है। मुनिवर जतन करो यही लागी। हे मुनिवर मतलब हे स्वामी, जिस प्रभु को पहचानने के लिए, जानने के लिए या प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े मुनि जत्न करते रहते हैं और बड़े बड़े राजा भी अपना राज्य त्याग करके वैराग्य धारण कर लेते हैं, ऐसे प्रभु स्वयं आपका उद्धार करने के लिए आप पर दया करके यहाँ पर स्वयं पधारे हैं। तो इस अवसर को ऐसे मत जाने दीजिए। जो प्रिय मानव मोर सिखावन, हे प्रियतम, हे स्वामी अगर आप मेरा सिखाना मानते हो, मेरी शिक्षा मानते हो, ग्रहण करते हो, तो सुदस हो तो तीनों लोकों में आपका पवित्र यश फैल जाएगा। ठीक है। अब अगली बात देखिए, सजल नयन कहे जुग कर जोरी। अब यहाँ पर तो दोहे बताया कि अपने इस प्रकार कहते हुए अपनी आंखों में आंसू भरते हुए मंदोदरी के कांपते हुए शरीर से रावण के चरण पकड़ लिए। चरण पकड़ने के पश्चात कहने लगी कि हे प्रभु, हे स्वामी आप श्री राम की शरण में चल जाइए ताकि मेरा सुहाग अटल हो जाए। यहाँ तक बात हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। सजल नयन कहे जुग कर जोरी, अपने नेत्रों में सजल आंसुओं से युक्त नेत्रों से कहते हुए और जुग कर जोरी दोनों हाथ जोड़ते हुए, सुनो प्राणपति विनती मोरी। मंदोदरी क्या करती है? अपने अश्रु युक्त नेत्रों से और दोनों हाथ जोड़ करके और रावण से विनती करती है कि हे रावण, हे स्वामी आप मेरी विनती सुनिए। कंतन राम विरोध पर हर, कंतन का मतलब स्वामी, स्वामी किसके लिए आया? रावण के लिए। राम विरोध पर हरो, आप राम के प्रति जो विरोध है, आपका विद्रोह है, उसका त्याग कर दीजिए। जान मनुज जनि हट मन धरो, और जाने जान करके, मनुज का मतलब मनुष्य, जनि का मतलब मत, हट मन धरो, हट मन में हट धारण मत कीजिए। उनको एक सामान्य मनुष्य समझ करके मन में हट धारण मत कीजिए। वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो तीनों लोगों के स्वामी है। इसी बात को इस दोहे में प्रकट किया गया। विश्व रूप रघुवंश मणि करऊं वचन विश्वास, हे स्वामी मेरे वचनों पर आप विश्वास कीजिए। ये रघुवंश मणि अर्थात ये श्री राम विश्व के ही रूप है। संपूर्ण विश्व इसमें समाया हुआ है। इनमें लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु, और संपूर्ण लोक कल्पनाएं वेद और ये समस्त बातें अंग अंग प्रतिजासु, उनके सब चीजें उनके प्रत्येक अंग में निवास करती है। इसलिए हे प्रभु आप उनको पहचानिए। हे स्वामी अर्थात रावण के लिए संबोधित करते हुए, हे स्वामी आप उनको पहचानिए। वह श्री राम और कोई नहीं है, वो तीनों लोगों के स्वामी भगवान विष्णु का ही अवतार है। इस बात को पहचानते हुए आप समस्त प्रकार की ममता का त्याग करते हुए उनकी शरण में चले जाइए। इस प्रकार की शिक्षा मंदोदरी रावण को देती है। आगे क्या देती है शिक्षा? रावण पर उस शिक्षा का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, और पड़ता है तो किस प्रकार पड़ता है, नहीं पड़ता है तो क्यों नहीं पड़ता, इन सब बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब ये तो व्याख्या की बात है। अब देखिए प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे वो आपको बता ही दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के शीर्षक मंदोदरी की रावण को सीख से अवतरित है। इसमें मंदोदरी द्वारा रावण को जो शिक्षा दी गई है उसका वर्णन किया गया है। फिर व्याख्या प्रारंभ कर देंगे। विशेष में अवधी भाषा, विशेष में हम अवधी भाषा, अवधि की हमेशा बड़ी मात्रा लगेगी भाषा, ये क्या नाम है? विशेष है। इसको विशेष अवधि भाषा का प्रयोग। दूसरा यहाँ पर दोहा व चौपाई छंद और अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास
अलंकार का प्रयोग, ये भी बात हो गई, और रावण को जो शिक्षा दी गई उसका बहुत सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। ठीक है, आशा करता हूं आपके ये पद्यांश भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।